रे राम। संध्या बेनी। जी भाभो। मानसी के बारे में कुछ पता चलियो? भाभो मैंने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है। भाई मारा मन तो ये कह रहा था कि छोरी भाग। मीनाक्षी, बिना सच्चाई जाने किसी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। अरे जेठानी जी, आप बड़ी भोली हैं। आपने देखा नहीं छोरी की उम्र क्या है? 16-17। यही हो तो उम्र होती है बिगड़ने की। आप मानो या ना मानो, छोरे का मामला है। सब जगह यही तो बातें चल रही हैं आजकल। जिसे देखो बस वही कर रहा है। देख लेना, यही निकलेगा। भाग गई वो भाग गई। मीनाक्षी, सुनी सुनाई बातें हमेशा सही नहीं होती। सबको एक ही चश्मे से देखना गलत बात है। समाज के कुछ लोगों को ना दूसरों पर कीचड़ उछाल कर उनकी इज्जत खराब करने में ही मजा आता है, तभी उनको संतुष्टि मिलती है। एक बार उस लड़की की माँ बन के सोचोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसकी माँ पर, उसके बाप पर क्या बीत रही होगी जब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होंगे उसकी बच्ची के बारे में। भाभो, वो मानसी एक बहुत ही होनहार लड़की थी। उसकी मार्कशीट देखी है मैंने, इतना अच्छे से पढ़ाई करती थी, वो अच्छी परसेंटेज लेकर पास होती थी। ऐसी होनहार लड़की, जिंदगी में ऊंचे सपने देखकर उनको सच करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली लड़की, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा रखने वाली लड़की कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकती है। वो कभी अपने माँ बाप का नाम खराब करने की नहीं सोच सकती। बात कुछ और ही है। मैं क्या कह रही थी कि आपकी बातें है ना सुनने में बड़ी अच्छी लग सकती हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जो माँ बाप की पीड़ा है वो तो है ही, और जो दुनिया वाले वो थू करे हैं वो। अरे एक बार ऐसी कीचड़ उछल जाए ना, छोरी और छोरी के खानदान में बस जीना मुश्किल हो जावे। आप मानो या ना मानो, चाहे छोरी 16 गुण संपन्न हो, तब भी सवाल उसके चरित्र पे तो उठेंगे ही उठेंगे। चाहे आप। लानत है मीनाक्षी ऐसी सोच पर। लड़की किडनैप हो सकती है, किसी मुसीबत में हो सकती है, लेकिन ये सब सोचने के बजाय लोग उसके चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। तुम चरित्र के बारे में बात कर रही हो उसकी। लानत है ऐसी सोच पर, ऐसा समाज पर जिसकी इतनी छोटी सोच है। अरे चौपाल पर बैठकर किसी दूसरे की बेटी के बारे में गपशप करना बहुत आसान है, लेकिन वही अगर अपनी बेटी के बारे में बात हो रही हो तो कैसा महसूस होगा, ये सोचा कभी तुमने? माता रानी कहेंगे, लक्ष्मी बनाकर उसकी पूजा करेंगे, लेकिन जब उस लक्ष्मी को जरूरत पड़ जाती है तब कोई उसकी मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाता है। वैसे सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि हम औरतें ही एक दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती। आपकी बातें है ना प्रेरणा लायक तो है, लेकिन ये जो समाज है ना, ये बातें थोड़ा ना चाह रहे हैं। हीना बेनी, दूजा की बेटी के वास्ते जमाने के हिसाब से अपनी सोच बनाना ना अच्छी बात को नहीं। अरे अपने घर भी तो 2-2 बेटियां हैं। भगवान ना करे कोई अपनी बेटी के वास्ते घटिया बात बोल दे को, जब थारे और मारे पर के भी थे। पता है तारे को, अंदाजा भी है। अरे आप दोनों तो अरे माफ कर दो सासू जी, माफ कर दो जेठानी जी। अरे मारे ऊपर क्यों चढ़ रही हो आप दोनों? अरे मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। अरे मेरे कहने पे थोड़े ना जमाना अपनी उंगली उठाता है और उंगली बिठाता है। मने क्या है, लड़की कठे भी हो, उसके माँ बाप जाने, वो जाने, और आप दोनों कह रही तो ठीक ही होगा भैया, ठीक ही होगा। लो सत्य वचन, बिजली बिट कड़क पड़ी। मैं जरा आंगन से कपड़े उतार लाती हूँ। ऐसी क्या बात है अर्पिता जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? कल आपने मुझे बताया था कि हॉस्पिटल से मिली रिपोर्ट के आधार पर आपको शक है कि मानसी किसी देह व्यापार के रैकेट का शिकार न बन गई। उसी आधार पर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और पुष्कर के पुराने पहाड़ी वाले इलाके से मुझे ये पोटली मिली है। ये मानसी के कपड़े, उसका बैग, उसका आईडी कार्ड और क्या, सुसाइड नोट। मैं मानसी भार्गव अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ।
ये दुनिया बहुत बुरी है और मैं अब इस बुरी दुनिया का और हिस्सा बन के नहीं रहना चाहती। मेरे इस फैसले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मानसी की ही हैंडराइटिंग है। मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि हमें मानसी के माँ बाप को सब कुछ सच बता देना चाहिए। बॉडी मिली तो मैं मान सकी नहीं, जिस एरिया से मुझे ये सब सामान मिला है, अगर आप वो जगह जाके देखेंगी ना तो ये सवाल दोबारा नहीं करेंगी। वो खाई इतनी गहरी है कि वहां बॉडी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। पर अर्पिता, मानसी की मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी सेक्स रैकेट के हाथ लग गई है। फिर अब ये आत्महत्या का नोट। नहीं अर्पिता, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आत्महत्या का केस तो नहीं है। इतने दिन हुए हमारी चोरी का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं वो कैसे होगी, किस हालत में होगी। आपने तो कहा था कि हमारी चोरी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ संध्या मैडम। उनके पास के जादू की छड़ी है? मतलब ऐसे घुमाएंगे और मानसी सामने आके खड़ी हो जाएगी? अरे इतने दिन से भी तो हम चुपचाप बैठे हुए ना, थोड़ा और धीरज धर लो। संध्या मैडम भी उन लोगों में से है जो काम उनके हाथ में होता है ना, पूरी मेहनत से करने वाली है वो। टाइम तो दे उनको। टाइम ही तो नहीं हमारे पास। फोन पे फोन आ रहे हैं उनके। मुझे तो डर है कि कहीं वो यहाँ आ गए तो। मैं देखता हूँ। बस कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस कीजिए। बात क्या है? बस कीजिए, छोड़ दीजिए। लड़की का अरे नहीं पता मेरे को सच में वो भाग गई। मैं ढूंढ के लाऊंगा। ये छोड़ दीजिए। अरे 2 दिन का समय दे दो यार। ये ऐसे समझने वाला लेके आता हूँ। नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे मानसी को ढूंढने की। जैसे वो मिलेगी ना, हम आपको सौंप देंगे। फिर आप जाने और वो जाने, लेकिन तब तक भगवान के लिए माफ कीजिए। मैं ढूंढ दूंगा, मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मैं ढूंढ दूंगा उसको। हमारे आगे गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब बहुत हुआ। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला बस वही करेंगे जिनके तुम गुनहगार हो, गुनहगार। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? ये हैंडराइटिंग मानसी की हैंडराइटिंग से पूरी तरह मैच कर रही है। अर्पिता, तुम ये सुसाइड नोट देखो। जो भी इंसान आत्महत्या का फैसला करता है वो बहुत परेशानी में होता है, बहुत बदहवासी में होता है। जब जाते जाते उसको 2 ही लाइन लिखनी है तो वो इतने जमा के शब्द क्यों लिखेगा? और इस लेटर को देख, इस लेटर में शब्द कितने जमा के लिखे गए। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये लेटर कांपते हाथों से लिखा गया है, पूरे होश में लिखा गया है। इससे तो साफ लग रहा है कि मानसी ने ये लेटर होश में ही लिखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस हैंडराइटिंग को देख के ऐसा ही लग रहा है कि इसे पूरे होश में लिखा। लेकिन फिर मानसी ने ये लिखा क्यों? या फिर किडनैपर ने लिखाया हो? नहीं, किडनैपर तो ऐसा नहीं करेगा। अगर किडनैपर को ऐसा करना होता तो वो 2 महीने पहले ही हमें सुसाइड नोट भिजवा देता ना, या उसके माँ बाप को। किडनैपर ने ये नहीं किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसी ही पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ घोषित करना चाहती है। वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहती। हो सकता है कि ये चाल, ये सारा खेल मानसी ने ही रचाया हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी?
इसका जवाब तो सिर्फ उसके माँ बाप दे सकते हैं। एक बार फिर चल के ना उसके माँ बाप से इंटेरोगेट करते हैं। चलो। अरे भाई छोड़ दो उनको, मैं पक्का बोलता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी मानसी को ढूंढ निकालूंगा भाई। हाँ, वो पुष्कर में है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। जल्द से जल्द हम मानसी को आपके सामने खड़ा करेंगे, भरोसा कीजिए हम पे। हमारे धंधे में गलती की गुंजाइश नहीं होती। तुम दोनों की वजह से पहली बार मकरंद के चंगुल में से कोई लड़की जिंदा बच निकली है, वरना क्या मजाल किसी लड़की की जो मेरे हाथों से फिसल जाए। मुझे मानसी चाहिए। उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि आइंदा हर लड़की के लिए एक सबक होगा। मुझे मानसी चाहिए किसी भी सूरत में, और इसमें कोई होशियारी नहीं। सुना तुमने? कोई होशियारी नहीं। हाँ, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ गद्दारी की सोच भी नहीं सकते। अरे इतने सालों से काम कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, कितनी लड़कियां संभाली है। हाँ, ये मानसी हाथ से कैसे निकल गई। मकरंद भाई, आप 7 दिन का समय दो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैं बोलता हूं, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसको। यकीन करो, विश्वास करो। 1 हफ्ता और चाहिए तुम्हें? अरे क्यों उसकी उम्र बढ़ाने पर तुले हुए हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? सिर्फ 48 घंटे हैं तुम्हारे और मौत के बीच में। इन 48 घंटों के अंदर अंदर मानसी अबू के जंगल वाले ठिकाने पर पहुंच जानी चाहिए। अगर मानसी नहीं पहुंची, मैं तुम दोनों को काट कर उसी जंगल में फेंक दूंगा। फोन ना कभी, फोन रख। ये लोग कौन है? ये वही जमींदार के लोग हैं ना जो मानसी को पकड़ना चाहते हैं। अर्पिता, उन लोगों को जाके पकड़ो। रुकिए, कोई फायदा नहीं है उन्हें पकड़ के। हमारे ही गांव वाले हैं वो, अपनी जिद, अपनी दकियानुसी से नशे में है। मैडम जी, हमने आपसे कहा था ना, इन लोगों का दबाव है हम पर। हमारी बच्ची को खतरा है इनसे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारी चोरी को बचाइए। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। अब जैसे ही मानसी को बचाएगी, हम उसे लेकर दूर चले जाएंगे, जहाँ पे मेरी बच्ची अपनी मर्जी से सांस ले सके। मैडम जी देखिए क्या हालत कर गए मानसी के पापा की। वो लोग हमें भी मार डालेंगे। मैडम जी, आप प्लीज प्लीज बचाइए मेरी बच्ची को। और अभी ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। वो लोग हमें भी खत्म करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी चोरी को बचाइए। देखिए, आप दोनों धीरज रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द उसको आपके सामने लाके खड़ा करूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। बस मुझे 2 या 3 दिन का वक्त दे दीजिए। 2 या 3 दिन में आपकी बेटी आपके सामने होगी, ये मेरा आपसे वादा है।
जैसे ही संध्या मानसी को हमें सौंपेगी, हम उसे मकरंद को सौंप कर अपनी जान छुड़ाएंगे। खत्म होगा ये माँ बाप का ड्रामा। शुक्रिया संध्या राठी, तुम खतरनाक हो पर हो बहुत काम की। पहली बात, खुद पुलिस बदमाशों के काम आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।